हमारी YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं एक जगह आता हूं जिनको खुशबू नाम की लड़की हैं। ये इनका जो है सो सर्वाइकल का प्रॉब्लम इनको था और कमर में L4 L5 की नसें इनकी दबी हुई है और इनको मैं थेरेपी देने के लिए आता हूं। इनसे आसन, योगासन और मेडिटेशन जितना भी होता है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, योग आयुर्वेद से जुड़ करके मैं इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं और इसमें कितना सफलता मिल रही है मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा और कितना फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोग हमारे को देख रहे हैं और जो लोग हमारे साधक हैं और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो सेरेब्रम से लेकर के और मूलाधार चक्र तक की जो हड्डी है, जो हमारा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मेरी रीढ़ की हड्डी जो है बहुत स्ट्रांग होती है। इसका सिर्फ थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से हमारे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ जाता है और हमारे कमर के दर्द शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग इसे अच्छे तरीके से अगर सेट कर दे, सिर्फ अलाइनमेंट को सही कर दे, अपने पोस्चर को सही कर दे, अपने दिनचर्या में सोने बैठने जागने की अगर प्रक्रिया को चेंज कर दें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह हो कि आप लोग भी इस तरह का प्रयोग जरूर करें। मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाता रहूंगा और मैं खुशबू जी से जानने की भी कोशिश करूंगा कि इनको कितना फायदा मिल रहा है। आज में अच्छा लग रहा है। आप मानती हैं कि योग आसन से हम अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि अगर हमारा साधक के अगर पूरे विश्वास हो जाए, मन में ऐसा विश्वास हो जाए कि मैं अपने रोग को मैं अपने से ठीक कर लूंगी या कर लूंगा, तो वो रोग खत्म हो जाती है हमारे मन के द्वारा। अगर मन में अगर आप इतना विश्वास बैठा लें तो आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ खुशबू जी, आज मैं दूसरा दिन आपका थेरेपी देने के लिए आया हूँ, आपको एक्सरसाइज करवाने आया हूँ दूसरा दिन, ठीक है? तो आप पहला दिन में आपको कैसा लगा था और आज आपको क्या तकलीफ है ये हम जानना चाहेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम अभी है अभी आपको? कमर में दर्द है। कमर में अभी दर्द बना हुआ है और मतलब गर्दन में भी दर्द है। हाँ। और उसके बाद जब थेरेपी तो आप किए थे उसके बाद थोड़ा वो ठीक लगा था। हाँ। उसके बाद फिर जाने के घर में बाद में फिर दर्द देने लगा। हाँ। फिर हम दर्द का फिर दवा और तेल लगाए। हाँ। तो थोड़ा वो ठीक हुआ। हाँ। और यही होता है, मतलब कि हम थेरेपी है आप करवा के गई तो आपको आराम लगा उस समय और फिर घर पे गई तो फिर वो दर्द फिर बढ़ने लगा आपका कमर का और गर्दन का, ऐसा ही है ना? तो अभी आपका कितना दर्द है हम करके दिखाना चाहेंगे कि आप कितना गर्दन को आगे और पीछे ले जा सकती हैं। तो थोड़ा सा श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेकर के आइए, झुकिए और यहाँ लगाने की कोशिश कीजिए। अपने इस ठुड्डी को कंठकूप के पास लगाने की कोशिश कीजिए। जितना होता है उतना ही करिएगा। जहाँ दर्द हो वहाँ रुक जाइएगा। झुकिए आगे, आगे की तरफ गर्दन को झुकाइए। हाँ झुकाइए। जहाँ दर्द हो वहाँ रुक जाइएगा। फिर श्वास लेते हुए फिर पीछे की तरफ जाइए। कुछ देर होल्ड कीजिए, रोकिए। फिर श्वासों को छोड़ते हुए फिर अपने सामान्य स्थिति में आ जाइए, ठीक है? अभी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आपका। अब बाईं साइड में श्वास को छोड़ के अपने कान को शोल्डर से लगाने की कोशिश कीजिए, ऐसे। हाँ, जितना होता है उतने करिए, ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। फिर श्वास लेते हुए सीधा, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, फिर श्वास लेते हुए सामने। ये ठीक है? अब श्वास छोड़ते हुए ऐसे कीजिए, पीछे देखने का कोशिश कीजिए। गर्दन को घुमाइए पीछे, ऐसे। हाँ, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। दर्द हो तो छोड़ दीजिएगा। फिर श्वास लेते हुए सामने आइए, फिर पीछे देखिए आप, दाहिने साइड, पीछे। ठीक है। हाँ बोल।
आपके पापा पूछ रहे हैं फोन पे कि आपको कैसा लग रहा है। आज हम करवाए, एक दिन उस दिन करवाए थे और थेरेपी करवाए आपका एक्सरसाइज करवाए ना। आपको आज दर्द में कैसा महसूस हो रहा है? कुछ रिलीफ लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज आपको अच्छा लग रहा है? कमर का दर्द कम हो रहा है? हाँ। गर्दन का दर्द कम हो रहा है आपको? हाँ। आप अपने पापा को बताइए, फोन पे हैं। हाँ पापा बोल। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको एक्सरसाइज हमने जो करवाया, आपका जितना भी तरह का जो है सो थेरेपीज दिया, उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं आप? दर्द में आराम है आपको? हाँ, दर्द में आराम है। दर्द में आराम है। हाँ। कमर का दर्द कैसा है अभी? अभी ठीक है। ठीक है। गर्दन को आगे थोड़ा झुकाइए, तो अभी झुका करके दिखाइए तो हल्का, और पीछे ले जाइए तो जैसे पहले। इतना करने में दर्द जैसे पहले हो रहा था, अभी हुआ दर्द? इतना में तो नहीं दर्द हो रहा है। बाएं घुमाइए थोड़ा सा, इधर और इधर घुमाइए तो बहुत अच्छा। और इधर घुमाइए, बहुत बढ़िया। तो आज कहने का मतलब दूसरा दिन में आपको आराम मिल रहा है, आपको महसूस हो रहा है ना? बस आपको महसूस होना चाहिए आराम में, चूँकि कष्ट आपको है। डॉक्टर आपको ऑपरेशन तक बोल दिया, तो आप जैसा जैसा मैं बताया हूँ वैसा वैसा आप एक्सरसाइज करेंगी तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रही हैं? पक्का दिमाग में बैठा लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे दीजिए कि अब मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर लूँगी। पक्का? चलिए ठीक है। देखिए, आप भी सुनिएगा और समझिएगा बात क्या होता है। हमारे शरीर में जितना भी MRI, जितना भी CT स्कैन, जो भी जांच होता है, हमारा बॉडी का ही तो जांच होता है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर ये इस बिस्तर का अगर अभी फोटो खींचा जाए, एक फोटो आप खींच रही हैं इसका, तो इस पे क्या आएगा? इधर टोपी रखा हुआ है, इधर ये रखा हुआ है, इधर दस्ताना रखा हुआ है, इधर ये रखा हुआ है। ये सही तरीका तो नहीं है। इसको हम जचा करके कहीं इसको अच्छे ढंग से रखना चाहिए था, बट हमारी लापरवाही की वजह से हम क्या कर दिए? बिखेर दिए सब सामान को। क्या कर दिया हमने? इसका अलाइनमेंट गड़बड़ा दिया। मतलब जो सही जगह से जो सामान रखना था मुझे, उसको नहीं रखा। बेडशीट अपने जगह पे रखना था, तकिया अपने जगह पे रखना, लेकिन नहीं रख पाया ना। आपको समझाने के लिए बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है? आप सीधा बैठिएगा, खाली इसको खींच करके, ठीक है? और तनाव लेकर के नहीं कीजिएगा। ज़्यादा हिट होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है? कम कर देंगे। तो अभी जैसे ये बेतरतीब हो रखा है सामान हमारा, तो इस बेतरतीब सामान कौन किया? मैंने किया ना। तो हमारे उसी तरह हमारे शरीर का भी जो अलाइनमेंट है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, या जो भी ऑर्गन्स है हमारा शरीर का, उसको हम क्या किए हैं? गंदा करके रखा है या साफ करके रखा है। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम गंदा करके रखे हुए हैं, उस अलाइनमेंट को बिगाड़ करके रखे हुए हैं, तो क्या होगा? तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। जिस नाली की सफाई नहीं होगी तो उसमें क्या आएगा? कचरा भरेगा ना, वो पानी ओवरफ्लो होगा ना। उसी तरह हमारा शरीर का भी अगर कचरा है तो वो तो दिखेगा ना कहीं ना कहीं। तो आप MRI कराते हो, CT स्कैन करवाते हो, तो उसमें क्या दिखता है? अभी बोलेंगे डॉक्टर की L4 L5 की नस आपकी दबी हुई है ना? दबी हुई। अभी आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोले कि क्या हो गया? C4 और C5 की नसें आपकी दबी हुई है, आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। बताया ना डॉक्टर? चूंकि ये नस दब रही है, वाकई में दब रही है, तब जो फोटो खींचा गया आपका शरीर का, तो उसमें कौन सी नस दब रही है? C4 C5 की नस दब रही है। इनकी रिपोर्ट देखिएगा तो इनकी नस दब रही है। तो अगर ये नहीं अलाइनमेंट सही हुआ, ये नसें दबती ही रह गई, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आखिर मजबूरन उसका ऑपरेशन करेंगे और उस नस का जो दबाव बन रहा है उसको हटाएंगे, तब ना आपका दर्द खत्म होगा। लेकिन अगर आप अपने खुद से उसको चाह करके और एक्सरसाइज करके उस तरह का मूवमेंट आप करेंगे ताकि वो जो नस दब रही है वो ना दबे, वही चीज हम कर रहे हैं आपके साथ, वही एक्सरसाइज हम आपसे करवा रहे हैं, या आपको जो भी थेरेपी हम आपको दे रहे हैं इसी के लिए दे रहे हैं
ताकि आपका जो नस का दबाव बन रहा है वो नस का दबाव सिर्फ हट जाए। और नस का दबाव हटा और फिर आप जाएंगे एमआरआई कराने के लिए और सीटी स्कैन कराने के लिए, तो आपका वो सारा क्लियर होगा, सब साफ होगा, ठीक होगा। सेम जैसे हम लोगों के ये शरीर को अगर हमने इसको बेतरतीब रखा है तो हमारे दिल में एक विचार आ गया कि इसको सजा के रख देना चाहिए। तो मैं क्या किया, इसको सजा करके एक जगह रख दिया। तो अभी फोटो खींचा जाएगा तो कैसा आएगा, ये जगह क्लियर आएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर में भी अगर गंदगी नहीं है, फोटो खींचा जाएगा या कोई जांच किया जाएगा तो हमारा सब ओके रिपोर्ट आएगा। लेकिन अगर इस मन में कचरा, शरीर में कचरा, तो फोटो खींचने वाले की क्या गलती है, एमआरआई की क्या गलती है, सीटी स्कैन की क्या गलती है, बीपी मशीन की क्या गलती है, या ब्लड का जांच हो रहा है उसमें आप तनाव ले लीजिए, आप मतलब कि बहुत हेडक में रहिए, तनाव ले लीजिए और बीपी नापिए, आपका बीपी तो बहुत ज्यादा बता देगा। और आप देखिए जोली मूड में आ जाइए, हंस लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आपका बीपी नापेगा, आपका बीपी नॉर्मल आएगा। उस मशीन की गलती क्या है, हमारा मन की गलती है ना। तो हम अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे तो मेरा शरीर अच्छा होगा। सिर्फ आप इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपके पास आया हूं, सिर्फ ये प्रॉब्लम आपको हटाने के लिए आया हूं। बट अगर आप मेरी कहना मानेंगी तो भविष्य में कभी भी आपको कोई रोग नहीं होगा। आप उस बीमारी से अगर होगा भी तो आपके अंदर इतनी जानकारी होगी कि हम कौन सा अंग को कैसे सफाई करेंगे। योग यही बताता है। बात समझ रही है हमारा? अगर ना समझे तो बता दीजिएगा। आपके भाषा मेरा समझ रही है ना? हाँ। समझती है ना? ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही है? आराम मिल रहा है, यहाँ पे आराम मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बात को समझिएगा। जो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ना, यहाँ चक्र होता है। आपको मैडम जी आपको समझा रहे हैं, जब बच्चों को योग करवाते हैं आप, तो आपको योग के बारे में जानकारी होना चाहिए। चक्र के जानकारी आपको दिया गया है। हमारे शरीर में चक्र जो होते हैं उसको कैसे जागृत करना होता है, और उसी चक्र के द्वारा हमारे शरीर की सारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारी जागृत होने लगती है, और हमारे अंदर क्या आने लगती है, एक शक्ति आने लगती है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाता है। जैसे आप मान लो अभी हमारे अंदर अगर कुछ शक्तियाँ हैं तो मैं जो चाहूँगा तो आपको ठीक करना चाहता हूँ, और वो आप मेरी बात माने और आपकी बीमारी खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं शक्ति आपके अंदर आ रही। वैसी शक्ति आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर व्यक्ति के अंदर में वो शक्ति है। बट उसका स्विच ऑन करना होता है, और उसका स्विच ऑन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्राणायाम करना पड़ता है, आसन करने पड़ते हैं। तो उसी तरह हम लोगों का चक्र है। आप भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सीख लीजिएगा जब मौका मिला है। तो हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, चक्र होता है। तो सबसे पहला मूलाधार चक्र, मल और मूत्र के जो बीच वाली जगह है वहां पे सबसे एकदम नीचे मूलाधार चक्र होता है। वो सबसे पहला चक्र जब जागृत होता है तो वो चक्र जागृत होता है। और वो कैसे होता है? प्राणायाम के द्वारा। अभी आपको मैंने प्राणायाम कराना शुरू नहीं किया है, अभी हम सिर्फ आपका थेरेपीज दे रहे हैं ताकि आपका दर्द पहले खत्म हो जाए, मन से आपका तनाव दूर हो जाए। आपका बीमारी जब ठीक हो जाएगा तो आपको मेरी बातें भी अच्छी लगने लगेंगी। और फिर हर बैठते ना तो कमर दर्द देता है। सीधा बैठिए, आप सीधा बैठिए, कोई बात नहीं, दर्द होने दीजिए। हम जानते हैं कहाँ दर्द हो रहा है, अभी वो भी दर्द खत्म हो जाएगा। अभी गर्दन का दर्द खत्म हुआ, अभी आपका कमर का भी दर्द खत्म करेंगे। सीधा बैठिए। क्यों ऐसा दर्द हो रहा है सो बता देते हैं इनको पहले, क्यों दर्द हो रही है। अभी हम लोगों को क्या आदत है, ऐसे बैठते। सभी लोग कैसे बैठते हैं, हम लोग ऐसे बैठते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। आप एक बैक जब सीधा हम बैठाएंगे तो कोई भी चीज में जब खिंचाव पड़ेगा तो वहां दर्द, एक पेन आना शुरू हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी आपको मैं दिखा दूं, 1 मिनट रहिए। आपका दिल दिमाग का पहले कचरा निकलना चाहिए। क्या है हमारा अलाइनमेंट, आपको क्या परेशानी हो? आप बोलते हैं कचरा कचरा, ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे कि आदमी अगर कहीं भी कोई चीज का शरीर में दुख हो, हाँ, तभी आदमी पर दिमाग में लेता है। हाँ, तो लेता है। तो आप बोलते हैं कचरा कचरा, तो ये कचरा तो थोड़ी ना हुआ। बताते हैं आपको, होता है। वो होता क्या है, हमारा जो मन है ना, जो विचार है ना,
वो एक प्रकार का कचरा पैदा करता है मेरा शरीर। हमारा शरीर क्या है, मन में एक, अभी जैसे मैडम बैठी हैं, इनके दिल दिमाग में कोई एक अच्छे विचार आ जाएंगे तो बच्चों को अच्छे वाली चीज सिखा देंगे, और इनके दिल दिमाग में ही एक डर आ जाएगी तो वो डर वाली चीज सिखा देंगे बच्चों को, और हमारा शरीर का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। आप कचरा कचरा बोल रही हैं, आपको लग रहा होगा सर? नहीं, आप हर बोलते रहते हैं ना। हाँ। किसी नहीं, मतलब कि शरीर से, शरीर का कचरा दिमाग में आप दिमाग में आता है। आदमी के कहीं भी कोई चीज शरीर में दुख होता है तो दिमागी पन्ना आता है। तो बहुत सारी, आपका बहुत अच्छा सवाल रहा। इनका कहने का अर्थ है कि कोई भी बीमारी, एक ऐसा बीमारी आता है कि इकूट होता है, अचानक से आता है, जिसकी संभावना मुझे नहीं थी। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अचानक से मेरे सिर पे चोट लग जाए, मेरे शरीर पे चोट लग जाए, अचानक से वो बीमारी आ जाएगी जिसका मेरे दिमाग पे कोई लेना देना नहीं था, हमारे शरीर का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारा शरीर में चोट लगने की वजह से हमारा ब्रेन क्या हो गया, हिल गया और वो बीमारी आ गई। अचानक से मुझे उल्टी होने लगा, दस्त होने लगा, परेशान हो गया, मैं एकदम बिल्कुल व्याकुल हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो दिन में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे उल्टी हो जाएगा, मुझे दस्त हो जाएगा, मुझे फलाना हो जाएगा, तो ये वाली भी बीमारी आ गई अचानक से। ये कचरा तो अचानक से आ गई, शरीर एक बैग जो है सो रिएक्ट कर गया। कोई चीज, ऐसा चीज आपके बॉडी में आया जिसकी वजह से हमारे शरीर बिल्कुल अचानक से रिएक्ट कर दिया, घबरा गया, क्या ये क्या आ गया। जैसे मान लो तुमको बुखार लग गया, शरीर अपने हिसाब से तुम्हारे शरीर को क्या कर रहा था, गर्म करने की कोशिश कर रहा था, बुखार ला रहा था। लोग समझते हैं बुखार को बीमारी समझते हैं, आप भी समझती होंगी मैडम? नहीं, बुखार बीमारी नहीं है, वो तो कभी कभार का बुखार आना जाना होता है। बुखार क्यों आते हैं हमारे शरीर में? अब तुम कहोगे कि कचरा, अब वो कचरा तो कहां से आया, तुम थोड़ी लाई, अंदर से वायरस तेरे शरीर के अंदर गया, और वायरस क्या किया, आपके शरीर को बीमार करना चाह रहा था वो वायरस। तो जो हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारी भी तो फौज है, अरे बाहरी से बचाव करने के लिए हमारे शरीर के अंदर भी इम्यूनिटी है, हमारा भी इम्यून सिस्टम है। कितना लाखों करोड़ों के रूप में बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो हमको बीमार करता रहता है, ठीक है। लेकिन उससे बचाव कौन करता है? जो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे उसके ऊपर में हावी होता है और उससे लड़ता है। समझ रही हो मेरी बात? अरे समझ रही नहीं समझ रही है? समझ रही है। तो जैसे बुखार आया, वो शरीर क्यों बुखार लाया? जो बाहर से वायरस आया था उसको मारना चाह रहा मेरा शरीर। ये वायरस जो आ गया अब हमको बीमार करेगा, इसको पहले मारो। तो मरेगा कैसे? पहले उसको हिट दो, मतलब गर्मी दो। तो उस गर्म में क्या करेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो वायरस बाहर से आया था उस गर्मी से वो मर जाए। बात समझ रही है? अरे मरेगा नहीं मरेगा? तो मर गया वायरस। जब वायरस मर गया तो बुखार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो शरीर अपना सुरक्षा कर रहा था, लेकिन हम लोग क्या करते, तुरंत पैरासीटामोल टैबलेट लाया और उसको खा लिया। जैसे पैरासीटामोल खाए, पेट में गया, डाइजेशन हुआ और शरीर को ठंडा कर दिया, ब्रेन के पास पूरा सिग्नल गया, अरे ये क्या आ गया शरीर के अंदर, ये तो हम तो अपने बचाव के लिए हमने बॉडी को हिट कर रहा था और ये अचानक से शरीर मेरा ठंडा हो रहा। अब उसको जबरदस्ती सिग्नल देना पड़ रहा है शरीर को कि हो जाओ ठंडा, क्योंकि पैरासीटामोल खा लिया आपने। ब्रेन भी कंफ्यूज हो गया, शरीर को थोड़ी मालूम था, ब्रेन को थोड़ी मालूम था कि मुझे पैरासीटामोल टैबलेट मिलने वाला है, अब मेरा शरीर ठंडा होने वाला है। उसको तो अचानक से वो तो घबरा गया और ब्रेन हमारा, अरे ये क्या हो गया, ये तो शरीर अपने आप ठंडा होने लगा है। अब वो जबरदस्ती ना चाहते हुए शरीर को क्या कर दिया, हमारा सिग्नल दे दिया शरीर को कि भाई ठंडा हो जाओ। अब जो वायरस अंदर गया था उसको क्या मिला, मजा मिल गया, अरे ठीक है अब तो मजा आ गया, अब तो कोई नहीं मार सकता मेरे को, शरीर इसका ठंडा हो गया। आप सोचते हो मेरा बीमारी ठीक हो गई, आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, बीमारी बढ़ गया। वो बुखार जो एक दिन में जाने वाला था वो 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। समझती है? नहीं देखता। अभी जुकाम हुआ, तुरंत दवा दुकान में देखो कितना भीड़ लगा हुआ। अभी दवा दुकान में जाएगी ना और जाकर के मेडिसिन की दुकान में देखोगी, बोला हमारा सर्दी की दवाई दे दियो, हमारा बुखार की दवाई दे दियो, हमारा माथा दर्द की दवाई दे दियो, बस इसी का पेशेंट वहां मिलेगा दवा दुकान में। क्यों? सर्दी हुआ, सर्दी आया, क्यों नहीं आया आपके शरीर में?
शरीर के कचड़े को बाहर निकालने के लिए, आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालना चाह रहा है। शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शरीर उसको बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन हम उसको दवा खा करके और उस सर्दी को, उसके वायरस को अंदर ही रख ले रहे थे। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जमा होता जाएगा और आपको गंभीर वाली रोग समझते हैं, तो असाध्य रोग में तब्दील हो जाएगा। वो सर्दी रोका ना आपने, वो कचरा अंदर ही रह गया, अब कफ हो गया, कफ बाहर निकलना चाह रहा है और उस कफ को बाहर नहीं फिका के हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक खाओगे तो क्या होगा, आपका जो कफ है वो सुखा करके अंदर में शरीर के अंदर कहीं चिपका देगा। धीरे धीरे जमा होते 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 इसी तरह से हमारा शरीर की गंदगी जमा होते होते पत्थर बनाता है, कहीं ट्यूमर बनाता है, कहीं कुछ बनाता है। इस प्रकार से हमारा शरीर गंदा हो जाता है और जब उसको सीटी कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है तो वो पत्थर दिखता है, ट्यूमर दिखता है मेरे शरीर के अंदर। ये आप जानबूझ के थोड़ी किया आपने, ये आपने जानबूझ करके उस नस को थोड़ी दबाया, वो तो दब गया इसलिए कि आपकी आदत है। मान लीजिए सपोज दैट आपकी आदत है ऐसे, किसी किसी की आदत होती है ना मोबाइल लगा के अब ऐसे दबा। अब एट ए टाइम एक ही अलाइनमेंट में हमारा शरीर का पोस्चर एक ही तरह वैसे है, तो ये यहाँ की तो नस दबनी स्वाभाविक हो गई ना। कोई भी चीज रख दो एक ही अवस्था में करके रख दो, वो शरीर वैसा ही होने लगता है। आप उदाहरण के लिए मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मान लीजिए पैर का या हाथ का हड्डी टूट गया, डॉक्टर क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हड्डी टूट गया, डॉक्टर क्या करेंगे, प्लास्टर करके सीधा कर देंगे, उसको बांध देंगे। 3 महीना तक मेरा हाथ ऐसे के ऐसे रह गया। अब 3 महीने के बाद जब ये प्लास्टर कटेगा तो ये हाथ मुड़ेगा मेरा? नहीं मुड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलेंगे इसको फिजियोथेरेपी कराओ जी। अब वो 3 महीना उसको हाथ को खाली मोड़ने के लिए ऐसे ऐसे चलाना होगा, तब वो हाथ मुड़ेगा। उसी तरह ये हमारा गर्दन ऐसे करने से वो हड्डी दब रही, डिस्क दबा, वहां से नसें दब गई, अब वो दब रही है, आपको दर्द बना रहा। तो अब हम ऐसा एक्सरसाइज करेंगे कि वहां से दबाव नस पर से कम हो जाए, आपका दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? अभी ऑपरेशन डॉक्टर क्या करते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं और आपको क्लियर भी करते हैं कि क्या होती है, क्योंकि हम यही चीज समझाना चाहते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए आपके पास, मैडम आप भी देखो ना, सीखने की चीज है, थोड़ा सीख लीजिए आप भी। अभी इनका जो प्रॉब्लम है, ये मैडम का जो प्रॉब्लम है, ये हमारा क्या है, माथा ब्रेन है, ये सेरेब्रम है हमारा यहाँ इस जगह, और यहाँ से ही हमारी जो स्पाइन जो जुड़ी हुई है यहीं से जुड़ी हुई है नीचे की तरफ। और ये C1, C3, C2, C4, C5, C6, C7 तक, और C7 और C8 के बाद ये T1 शुरू हो जाता है नीचे, ये कंधे के ठीक नीचे से। तो यही चीज दब रही है आपकी। अब ये जो नस देख रही हो आप, ये स्पाइन है, ये जो ये बीच वाला जो देख रहे हो आप, ये जो एकदम ठीक बीचों बीच ऐसे आ रही है ना, ये और ये नसें आ रही है, यही नस आपकी कौन सी है, ये 2 है, 1 दिखती नहीं है, 1 की नसें दिख नहीं रही, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब यही गर्दन के पास आपकी यही नस आपकी दब रही है। अब ये दबने की वजह से, अब ये मान लीजिए ये जो ये जिस देख रहे हो ये दबा, अब ये दबा तो इसको दबाए हुए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा भी दबाया तो समझो कि वो करंट के जैसा भी होने लगेगा, आप घुमा ही नहीं पाओगे, लगेगा प्राण ही निकल जाएगा, ऐसा दर्द हो जाएगा आपको। और बार बार वो दबने की वजह से वो सूजन आ रही है, जो आपकी यहाँ सूजन है ना, उसी की वजह से है। अब हम कौन सा एक्सरसाइज करेंगे कि इधर की नस जो दब रही थी वो रिलीज हो जाए हमारा, तो एक्सरसाइज से हट जाएगा आपका, और ये जहां हटे तहां आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी उस एक्सरसाइज करने से। अब डॉक्टर अगर करेंगे तो क्या करेंगे, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मसल्स को काटेंगे और यहाँ पे जो नस दब रही है उसको डिस्क को अंदर दबा देंगे, और दबा देंगे तो वो समझिए कि जो नस दबा रही थी, अब ये जैसे ये मान लो ये हड्डी है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, और बीच में रबड़ वाला भी डिस्क है जिसमें फ्लूइड है, जिसमें हमारा कमर आगे पीछे हो रहा है लिक्विड।
अब इस पे दबाव पड़ा दोनों, तो ये ऐसे बाहर निकलना चाहा और ये नस को छू दिया, और नस को छुआ तो आपको दर्द बना रही है, तो हम एक्सरसाइज कराएं कि ये अंदर की तरफ चला आए। अगर ये अंदर की तरफ चला आया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर ये अंदर नहीं आ पाया, काफी दिन तक ये दर्द बना रहा, जैसे आपने के साथ जो हुआ, मान लीजिए अभी तो स्टार्टिंग है, कितना दिन पहले से है, कितना दिन हुआ है? दर्द बहुत दिन से दे रहा था, लगता है 3-4 साल से। 3-4 साल से दे रहा था। सोच लीजिए इनका ये दर्द पुराना हुआ, अगर जिस समय दर्द दिया था और उसी टाइम आप ये एक्सरसाइज करते तो इसकी नौबत नहीं पड़ती। अब ये ज्यादा पुराना होने पर क्या होगा कि ये आपकी वापस नहीं आएगी और ये नस को छूते रहेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको काट करके और इसको निकालेगा, यहाँ से हटा करके इसको अंदर ठेलेगा और यहाँ एक जाली लगाएगा, जो स्पाइन है हमारा, वो स्पाइन को फिर एक सपोर्ट करके जाली करके फिर स्टिच कर देगा। तो नस हमारा जो साइड से जो जा रहा है, जो नस दबा रहा है, उसको आराम मिलेगा, नस में टच नहीं होगा। डॉक्टर के पास यही सुविधा लगता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करा लो। एक्सरसाइज, अब हमारे जैसे से पूछोगे तो बोले एक्सरसाइज से आप ठीक हो जाओगे, और ठीक हो रहे हो नहीं हो रहे, आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या मुझे आराम मिल रहा है। अगर आराम मिल रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आपको वो नस जो दब रहा था वो कम दब रहा है, तभी तो आपको आराम मिल रहा है। बस सीधी सी बात। तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए, मेरा अलाइनमेंट यही होना चाहिए। गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं लोग, आप भी कुछ बोलिएगा मैडम, कुछ दिल दिमाग में आपको आए तो जरूर बोलिएगा, ताकि हम इनको समझा पाए। इनके जो दिल दिमाग में आपका जो चल रहा है वो चीज बताए। जो भी आप बताए कि कचरा 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 दिमाग में आए ना इनको कि कचरा कचरा, तो मैं नहीं सोचने से कचरा आता है। आप क्या सोचते हैं, रात भर, अभी दिन भर वो आई है ना स्कूल पढ़ा करके, बच्चों को आई होंगी, हजारों बच्चे इनको मिले होंगे, कोई बच्चा कुछ बोला होगा उसको डांटे होंगे, उसको डोटे होंगे, इनका घर का भी बातें इनकी हो रही होगी और यहाँ का भी होगा। सारा थॉट्स जो है सो इनके दिल दिमाग में कचरा उत्पन्न कर रहा था, हमारे ब्रेन में क्या कर रहा था, कचरा बना रहा था। थोड़ा सा खुद से पैर उठाओ तो बाबू, बायां पैर उठाइए पूरा सीधा जैसे उठवाया था, दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, हाथ को पीछे ले जाइए, ये हाथ को पीछे ले जाइए ऐसे, इसको भी ले जाइए पीछे। हाँ, एक पैर को उठाइए जरा सा ऊपर, सीधा उठाइए, एक पैर, सिंगल पैर, हाँ पूरा सीधा खींच करके रखिए पंजे को, बहुत बढ़िया। और उठा सकते हैं, और उठाइए, डाउन। फिर दूसरा पैर को भी उठाओ, उठाओ, खींचो, डाउन। फिर दूसरा पैर उठाओ, दोनों पैर इस बार उठाना, तो जरा सा उठाओ 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 उठाओ, नहीं उठ पा रहा है ना, इस हाथ को यहाँ लगाओ, यहाँ नीचे ले जाओ, हाँ। अब उठाओ दोनों पैर को, उठाओ, पंजे को खींचो और उठाओ, हाँ। यहाँ पूरा खिंचाव आ रहा है इस जगह में, हाँ। तो घर पे जाने के बाद तुम ऐसा करोगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी ना, तो ये वाला कर लेना। और दूसरा कौन सिखाया था वो बता दो, आगे वाला, दोनों हाथ को आगे मोड़ो, मोड़ करके दिखाओ, मशीन चल रहा है अपना, करने दो इसका काम, करके देखो, उठो उठो, हाँ उठो, दोनों पैर मिला करके रखो, धीरे धीरे उठो, कोहनी को ऐसे रखना है, ऐसे 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 रखना है, हाँ ठीक है, ऐसे उठना है, कुछ देर तक होल्ड करना है, इसके बाद वापस सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, नीचे जाओ, फिर से लंबा सांस लेकर के फिर ऊपर उठो, डाउन। फिर दूसरा कौन सा सिखाए थे, फिर दूसरा करो, चलो बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर और कौन सा सिखाया है, और कौन सा बताए हैं, हाथ को ऐसे ऐसे बताया ना, हाँ। अब दोनों हाथ को सीधा करने की कोशिश करना है, जहां दर्द हो वहां छोड़ देना और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना। ये घर पे आप यहाँ भी रहते हैं
वो मैडम चली जाती है स्कूल, तो आपको ये यहाँ पे रह करके ये करते रहना है। आपको बात समझ रही है? हाँ, चलिए एक बार फिर से उठा करके दिखाइए आप मेरे को, क्योंकि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये हाथ को उठाना नहीं बाबू, हाथ को दबाना है ऐसे, ये जमीन में दबाना है और उठना है। इस हाथ को सीधा करने की कोशिश करना है। उठाओ, हाँ हाँ, ठीक ठीक। और सीधा कर सकती है क्या? नहीं, डाउन हो, जितना होता है उतना ही करना है। अब दोनों हाथ साइड में रख करके और सीधा करने की कोशिश करो, तो हाथ को करो। अब दोनों हाथ को सीधा करने की कोशिश करो, तो करो, बहुत अच्छा। उठाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और हाथ नहीं सीधा हो पा रहा है? नहीं, कमर दर्द होने लग रहा है। फिर अभी हम तुमसे पूरा हाथ सीधा करवा देंगे। अभी नहीं कर पा रही है ना, हम पूरा हाथ सीधा करवा देंगे, ठीक है ना? और जो सो तुम्हारा और भी बढ़िया होने लगेगा। अभी ये कमर दर्द है, इस वजह से ज्यादा नहीं करना है, जितना होता है उतना ही करना है। हमारे जाने के बाद ये सारा एक्सरसाइज तुम करके रखोगे, हम आएंगे तो, ठीक है? ठीक। तो अभी कचरा आ रहा है, नहीं आ रहा है? हमारा शरीर चलेगा तो कचरा आता है कि नहीं आता है? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ गई ये बात की नहीं समझी? निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में अगर आए तो सबसे बड़ा कचरा हमारा निगेटिव थॉट्स होते हैं। एक विचार से हम अच्छे हो सकते हैं और एक विचार से हम खराब हो सकते हैं। एक ही विचार से आप देखते हो, गांव घर में बहुत सुनते हो, एक नेगेटिव थॉट आया तो जहर खा करके साफ खत्म। एक थॉट ही तो आया था उसके दिल दिमाग में कि मुझे जी के क्या करना है, मुझे मर जाना चाहिए, तो जहर खा के मर जाता है या फांसी लगा के मर जाता है। और वही थॉट से एक दिमाग में आ गया एक विचार, नहीं मैं जिंदगी में 100 साल जिंदा रहूंगी, उसके लिए मैं योग करूंगी, प्राणायाम करूंगी, स्वस्थ रहूंगी, मैं कोई बीमार अपने आप को नहीं होने दूंगी। तो ये हमारा विचार ही हमको अच्छा करता है और विचार ही हमको बुरा कर देता है। तो तुम्हारे दिमाग में अब एक ही चीज चलना चाहिए कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, नहीं कराना। कराएगी क्या? अरे कराएगी ऑपरेशन? नहीं कराएगी ना? डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन, नहीं, दिमाग में बैठा लो, नहीं, हम ये करके मेहनत करके अपने आप को ठीक कर देंगे। ठीक है ना? ठीक, कैसे बोलो? ठीक है, ठीक है। उठ के बैठ सकती हो बेटा। हाँ, रहने दो, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, उसको भी रहने दो। हाँ, बैठ जाओ। ज्यादा हिट होगा तो बताना, ठीक है? अभी गर्दन का दर्द कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है? थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा ठीक है ना? नहीं है तो और भी अभी ठीक करने का हमारे पास है, हम और अभी ठीक कर देंगे। अभी बोलो, तुमको अभी रिलीव करके जाएंगे। अगर बहुत है अभी भी तो बताओ, मेरे पास और भी अभी है, हैं? थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहा है। दर्द दे रहा है? चलो अभी हम दर्द नहीं रहेगा। दवा लेकर के आइए ना वहां से, घर से, उसको खा लेना। गर्दन सीधा रखो। गर्दन और सीधा रखो।
गर्दन सीधा ना पड़े। हाँ ठीक है। ज्यादा दर्द करे तो क्या करना है, उसको हिट कर देना है। कोई भी दर्द में अगर हम उस दर्द के गहराई में अगर गर्मी को पहुंचा देंगे तो दर्द क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और कभी भी बैठना है तो सीधा बैठना है आपको, ज्यादा गर्म तो नहीं होगा ये। ठीक है। कमर वाला कैसा है बाबू अभी आपका? कमर वाला दर्द ठीक लग रहा है? अभी गर्दन घुमाओ, चारों तरफ घुमा करके देख लो धीरे धीरे। कैसे गर्दन घुमाने के लिए कैसे बताया है, कैसे सिखाया है। श्वास को छोड़ करके आगे, श्वास को लेकर के पीछे, श्वास को छोड़ करके बाएं साइड में कान लगाएंगे, श्वास लेते हुए सीधा रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दूसरे साइड में ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं घुमाएंगे, श्वास को लेते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए दाहिने साइड में, श्वास को लेते हुए सामने, और श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को लेते हुए फिर आप पूरा गोल सर्कल पिवट पे घुमाएंगे दोनों साइड से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। कैसे? श्वास बाहर, फिर इधर से करेंगे तो हमारे आने से पहले ये सारा एक्सरसाइज आपने करना है। जब भी मौका मिले दिन भर क्या करेगी, वो स्कूल में रहेंगे तो तुम आप ये एक्सरसाइज करोगी तुम। ठीक है। और भी हम एक्सरसाइज सिखाएंगे आपको ये सारा चीज करने के बाद। दर्द अभी कैसा है थोड़ा सा बताओ मेरे को। हल्का दर्द है ना, ज्यादा तो नहीं है, हल्का दर्द है, ठीक हो जाएगा बाबू। जहाँ ऑपरेशन की नौबत आने वाली है, भगवान का रोज प्रार्थना करो, भगवान जल्दी मेरे को ठीक कर दो, ऑपरेशन की नौबत ना पड़े। ठीक है ना, ताकि बच्चे को बढ़िया सा तुम पालन पोषण कर सको। तुम्हारा उम्र बहुत कम है, कोई कमी नहीं है तुम्हारे, और भगवान हम लोगों का जो सेरेब्रम, ये जो रीढ़ की हड्डी दिया है बहुत मजबूत दिया है, ये थोड़ा बहुत से खराब नहीं होने वाला। खाली अलाइनमेंट कर दो, उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे घुमाना कैसे है कि नहीं। अब गर्दन मुझे मालूम हो गया कि मुझे कैसे घुमाना है, तो अगर हम गर्दन को सही ढंग से घुमाना शुरू करेंगे तो ये अपने आप तकलीफ खत्म हो जाएगी। अगर सही तरीके से नहीं करेगी तकलीफ बढ़ जाएगा। और रिपोर्ट में वही जो बताया ना, ये कचरा हमने फैला के रखा है इधर उधर, वो फोटो में खिंचाने जाएगी, बोलेगा नस दबा हुआ है जी, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, तो चले जाना ऑपरेशन करा लेना। तो नसें न दबा रहे, वो जा करके फोटो खींचे, अब तो बोलेगा एकदम ठीक है। इसके बाद जाएगी, डॉक्टर बुलाया ना, कितना दिन बाद बुलाया था नहीं पता है, तो वो एकदम रिपोर्ट के लिए। एक ऐसे ही एक आदमी यहीं का भिलोर गया हुआ था, उसको हार्ट की समस्या थी, डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा हार्ट का, तो 3 महीना बाद होगा। 3 महीने के बाद नंबर आएगा, भिलोर में बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना, बोला 3 महीने के बाद आपको ऑपरेशन करने का डेट मिला उसको। तो बोला कि हम काहे जाएंगे, हम 3 महीना यहीं रह जाएंगे। भिलोर में बहुत सस्ता रूम मिलता है, 250-300 रुपए का रूम मिल जाएगा, और खाना बनाइए और रहिए उधर। बोला आप काहे के लिए जाएंगे, घर पे भिलोरे में रह गया। और दिन भर, जैसे कैसे बोले तुम दिन भर यहाँ रहोगी, वो तो स्कूल चली जाएंगी, तो आपका काम है ये एक्सरसाइज जितना बता के जा रहा हूँ आपको सब करते जाइए। अब उसको भी किसी ने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करना,
इससे हार्ट का समस्या दूर होता है। बस उसने वही करना शुरू कर दिया। उसके बाद दिन भर समय रहता था, वो बस अनुलोम विलोम पे करता था, करते रहा 3 महीना तक। और 3 महीने के बाद जब ऑपरेशन कराने के लिए गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जब जांच कर रहा उसका, बोला तुम्हारा तो ब्लॉकेज नहीं है, हम ऑपरेशन किसका करें, ब्लॉकेज खत्म। तो ये अनुलोम विलोम करने मात्र से उसका ब्लॉकेज खत्म हो गया। तो जांच क्या बता रहा था कि ब्लॉकेज है, हार्ट का ऑपरेशन होना है। और 3 महीना के पहले वो 3 महीना ये किया, खाली प्राणायाम किया, तो उसका ब्लॉकेज खत्म हो गया। यानी कि ये सारा चीज समेट के उसने क्या किया, रख दिया। तो फोटो कैसा आ गया, साफ। तो वो कचरा बोल, तो तुम्हारा अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी है, सबके शरीर में कचरा होता है बाबू। दिमाग में भी कचरा होता है, और कचरा नहीं हटेगा तो अल्जाइमर जैसा रोग हो जाएगा हमारा ब्रेन में। तो कचरा तो हटेगा बाबू, कचरे को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मन से हमारा कचरा आता है, और मन को अगर साफ करके रखेंगे तो सारा कचरा हमारा दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेली एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पर मन में बैठा लेंगे कि मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक होकर के जाना है यहाँ से। इनको भी लगेगा कि हमने कोई आया तो इनको फायदा हो गया मेरे यहाँ रहने से, ठीक है। खाना अभी नहीं बनाई है। ज्यादा हिट नहीं ना है बाबू, ठीक लग रहा है। सीधा बैठिए, कभी भी थोड़ा दर्द भी करे ना तो सीधा बैठना। अगर ज्यादा दर्द होने लगे तो एक तकिया लगाना, इसको दबा करके ऐसे करके सीधा, कभी भी टेढ़ा नहीं बैठना। दिमाग में अगर रख लो अभी से मेरी बात को, तो कभी भविष्य में तुमको गर्दन दर्द और कमर की दर्द नहीं होगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। खाली अलाइनमेंट है सीधा रखने का, और ये टेढ़ा बैठने का नतीजा है। जो तुम काम करी होगी ना, कुछ भारी वगैरह सामान उठाई होगी टेढ़ा मेढ़ा होकर के, और ज्यादा देर तक कर दी होगी, दर्द किया होगा फिर भी तुम करते रह गई होगी, ये तकलीफ आया। बात समझ रहे हैं। हम उसको क्या बोले तो किसी 4-5 साल से पहले से उनको दर्द लाना, 4-5 साल से इसको तकलीफ है। अब इसके फैमिली को ये दर्द अगर ये बता रही थी तो इनके परिवार को चाहिए था ना कि इस दर्द का निवारण करते, पहले जांच करते आखिर क्या दर्द है। और ये पुराना होगा तो टाइम लग रहा है, तब ये नस वगैरह जो दब रही है ये नहीं दबती। शुरू में दर्द का एहसास हुआ था और उसी टाइम अगर इसका ट्रीटमेंट हो गया रहता ना तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि रिपोर्ट तो कचरा बता रहा है ना। अब यहाँ गंदा नहीं है तो फोटो में कहां से आया, ये कचरा है तभी तो गंदा आया। तो यही बात है, तो उस कचड़े को हटाना हम लोगों का हाथ में है। अगर उसी टाइम अगर चाहते तो आपका ये नहीं तकलीफ होता। तो आप कल कितने बजे आएंगे? कल फिर इसी टाइम पे आएंगे बेटा। कल दोपहर में कोशिश कीजिए। कितना बजे आप आ जाती हैं? हम नहीं, एसएस की बहन आएगी दोपहर में, तो फिर मैं कॉल करके बता दी। हाँ, हमको कॉल करके बता दीजिए ना, तो हम दोपहर में आ जाएंगे। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, हम दोपहर में आ जाएंगे। वो तो आपके वजह से हम ये टाइम कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक पेशेंट और भी है यहाँ पे, अच्छा, जिनको हम देखने के लिए जाते हैं, जिस जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। हाँ, तो उनको शाम का टाइम हम उनको वहाँ देते हैं। अच्छा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।